प्राचीन काल में महाराजा शिवी बड़े ही दयालु और धर्मपरायण थे। एक बार राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? यह कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं। राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके कहते हैं, तुमसे डरकर यह कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरे शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। राजन, प्रत्येक प्राणी भोग से व्याकुल होते हैं। मैं भी इस समय भोग से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय यह कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। शरण में आए इस कबूतर को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ, पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौल कर मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। फिर राजा शिवी सोच में पड़ जाते हैं। एक प्राणी को बचाने के लिए दूसरे प्राणी की बलि देनी पड़ेगी, जो मैं हरगिज नहीं कर सकता। इसलिए राजा बाज को अपने ही शरीर का मांस देने का निश्चय करते हैं। राजा ने तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपनी जांघ का मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तौलने लगे। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। पहले उन्होंने अपना पैर का मांस काटा, फिर हाथ का मांस काट कर रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं ही तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर्ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो, और यह जो कबूतर बना था यह अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है, वह परम धाम को प्राप्त करता है। इंद्र ने राजा को वरदान देते हुए कहा, तुम चिरकाल तक दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, भारत वह भूमि है जहां राजा शिवी और दधीची जैसे लोग अवतरित हुए हैं, जिन्होंने परोपकार के लिए अपना जिंदा शरीर दान दे दिया। और एक हम लोग हैं, जिंदा की तो बात छोड़िए, मरने के बाद भी अंग दान नहीं करते।